अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में खुश आमदीद। तो चलिए दोस्तों, आज के मौजू का आगाज़ करते हैं। एक नेक व परहेज़गार शख्स मिस्र पहुंचा। वहां उसने एक लोहार को देखा। वो अपने हाथों से पकड़कर सुर्ख और दुखता हुआ लोहा आग की भट्टी से बाहर निकाल रहा है, मगर आग की हरारत और गर्मी का उस पर कोई असर नहीं था। इस शख्स ने अपने दिल में कहा कि ये तो कोई बहुत ही पहुंचा हुआ और परहेजगार आदमी मालूम होता है। वो लोहार के पास गया, सलाम किया और कहने लगा, तुम्हें कसम है उस खुदा की जिसने तुम्हें ये करामत अता की है, मेरे हक में कोई दुआ कर दो। लोहार ने जैसे ही ये बातें सुनी उस पर गिरफ्तारी हो गया और कहने लगा, मेरे बारे में जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। मैंने ना तो कोई मुत्तफ़िकी हूँ और ना ही सालिमीन में मेरा शुमार होता है। आने वाले शख्स ने कहा कि कैसे मुमकिन है, इस तरह का काम अल्लाह के नेक बंदों के सिवा और कोई नहीं कर सकता। उसने जवाब दिया, ठीक कहते हो, मगर मेरा ये हाथ ऐसा है, इसकी कुछ और वजह है। आने वाले शख्स ने जवाब पर इसरार किया तो लोहार ने कहा, एक दिन मैं इसी दुकान में काम कर रहा था। एक बहुत ही हसीन और खुश अंदाम औरत के इससे पहले इतनी खूबसूरत औरत कहीं नहीं देखी थी, मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं बहुत ही गरीब और मुफलिस हूँ। मैं इसको देखते ही इसका आशिक हो गया और इसके हुस्न के सहर में गिरफ्तार हो गया। मैंने इससे कहा कि अगर तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे तो मैं तेरी हर ज़रूरत पूरी कर दूंगा। ये सुनकर उस औरत का पूरा जिस्म लरज़ उठा और इस पर एक बहुत ही अजीब व गरीब कैफियत तारी हो गई। कहने लगी, ऐ मर्द, खुदा से डर, मैं इस कमाश की औरत नहीं हूँ। उसके जवाब में मैंने कहा, तू ठीक है, उठ और यहाँ से कहीं और का रास्ता देख। वो औरत चली गई, मगर थोड़ी ही देर के बाद वो दोबारा वापस आई और कहने लगी, गुर्बत तंग दस्ती मुझे मार डाल रही है और इसी चीज़ ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तेरी ख्वाहिश पर हाँ कर लूँ। मैंने दुकान बंद की और इसको लेकर अपने घर पहुँचा। जब मैं घर के कमरे में दाखिल हुआ तो मैं कमरे के दरवाजे को अंदर से ताला लगाने लगा। औरत ने पूछा, क्यों ताला लगा रहे हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैंने जवाब दिया, कहीं कोई आ ना जाए और फिर मेरी इज्जत चली जाए। औरत ने कहा, अगर ऐसा है तो खुदा से क्यों नहीं डरते? जब मैं इसके जिस्म के करीब हुआ तो देखा कि इसका जिस्म इस तरह से लरज़ रहा था जैसे बात बारी की जद में आकर बेत के खुश्क पत्ते हिलते रहते हैं। इसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। मैंने इससे कहा कि तू यहाँ किससे डर रही है? उसने कहा, इस वक्त खुदा हम दोनों को देख रहा है, तो मैं क्यों ना खौफ खाऊं। इस औरत ने बहुत ही गिड़गिड़ा कर कहा, ऐ मर्द, अगर मुझे छोड़ दे तो मैं वादा करती हूँ कि खुदावंदे आलम तेरे जिस्म को दुनिया और आखरत दोनों जहान में आग के शोलों में नहीं जलाएगा। इस इल्तिजा और चेहरे पर बहते हुए आंसू मुझ पर असर कर गए। मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया और इसकी जो ज़रूरत थी वो भी पूरी कर दी। यूं वो औरत खुशी खुशी अपने घर लौट गई। इसी रात मैंने ख्वाब में देखा कि एक बुजुर्ग खातून जिनके सर पर याकूत का चमकता हुआ ताज है मुझसे कह रही हैं, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। मैंने पूछा, आप कौन हैं? बुजुर्ग खातून ने कहा कि मैं उसी ज़रूरतमंद और मोहताज लड़की की माँ हूँ कि जिसकी गुर्बत खींच कर तुम्हारे पास ले आई थी, लेकिन खौफ खुदा की वजह से तुमने उसे छोड़ दिया। अब मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो दुनिया व आखरत में तुम्हें आग से महफूज रखे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें जो भी सबक मिलता है वो अब बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो लिहाजा इस पर अमल करें और अपने गुनाहों से इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह की रज़ा के लिए तमाम गुनाहों को तर्क कर दें, ताकि अल्लाह ताला आपकी भी आखरत और दुनिया भली कर दे।
تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ خدا حافظ۔